गांव का छलावा गांव का नाम था कचौली। यह गांव बाहर से देखने में शांत लगता था, लेकिन यहां के बुजुर्ग हमेशा कहते थे यहां छलावे का साया है, रात होते ही वो किसी के भी रूप में आ सकता है। ज्यादातर लोग इसे बस अफवाह मानते थे, लेकिन एक अमावस्या की रात सब कुछ बदल गया। उस रात गंगाराम को प्यास लगी। वो अपने कमरे से उठा और दरवाजा खोलते ही देखा सामने उसका बेटा मोहन खड़ा था। इतनी रात को तू यहां? गंगाराम ने पूछा। मोहन की आंखें अजीब लग रही थीं। उसने धीरे से कहा, आखिरी बार पानी पिलाने आया हूं। गंगाराम कुछ समझ पाता इससे पहले ही मोहन ने डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। गंगाराम चीखते हुए घर से बाहर भागा। बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। गांव वाले दौड़े, लेकिन जब तक वो पहुंचे गंगाराम जमीन पर पड़ा था, निढाल, खून से लथपथ। मोहन को पकड़ लिया गया, लेकिन वो चिल्ला रहा था, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, ये कोई और था। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव में डर का माहौल बन चुका था। अगले ही दिन लोग चौपाल पर चर्चा कर रहे थे, बाप को बेटा मार दे, ये कैसी घड़ी आ गई है। लेकिन रात आई और डर और गहरा हो गया। रामप्रसाद अपने घर में सो रहा था। उसकी पत्नी लीलावती बिस्तर पर करवट बदल रही थी। अचानक उसने अजीब आवाज में कहा, अब सोने का वक्त आ गया है, हमेशा के लिए। रामप्रसाद ने देखा उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही लीलावती ने तकिए का कवर उसके गले में कस दिया। रामप्रसाद तड़पता रहा, लेकिन आवाज तक बाहर न जा पाई। पृष्ठभूमि में महिला की डरावनी हंसी गूंजे। गांव वाले दौड़े, लेकिन अब सिर्फ रामप्रसाद की लाश थी और लीलावती रोती हुई कह रही थी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन लोगों ने उसकी हंसी सुनी थी, वो भी पकड़ ली गई। अब गांव वालों ने रात को दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया। कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन छलावे से कोई बच नहीं पाया। उस रात पंकज के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद पड़ोसी होगा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उसका दोस्त श्यामलाल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तेरा वक्त पूरा हो गया, और उसने लोहे का सरिया उठाकर पंकज के सिर पर दे मारा। पंकज की दर्द भरी चीख ने पूरा गांव हिला दिया। लेकिन जब लोग पहुंचे, पंकज मर चुका था और श्यामलाल वहीं खड़ा था, कांपते हुए कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं था। अब गांव में दहशत इतनी बढ़ गई थी कि कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। प्रीतम अपनी चारपाई पर लेटा था। उसने अपनी बेटी संगीता से पानी मांगा, लेकिन संगीता ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे रसोई से बाहर आई, हाथ में चाकू था, और मुस्कुराते हुए बोली, अब कोई प्यासा नहीं रहेगा बाबा। और उसने चाकू उसके सीने में भोंक दिया। प्रीतम वहीं खत्म हो गया। गांव वाले कांप उठे। अब सबको यकीन हो गया था, यह किसी इंसान का काम नहीं, यह छलावे का काम है। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी चौपाल पर आया। मैंने कहा था ना, छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। वो तुम्हारे अपने जैसा दिखेगा, वही आवाज निकालेगा, लेकिन वो तुम्हारा अपना नहीं होगा। लोग सहमे खड़े थे। तभी शहर से लौटा राजीव, जो पुलिस वाला था, बोला, ये सब अंधविश्वास है, छलावा वावा कुछ नहीं होता, मैं पता लगाऊंगा असली गुनहगार। अब सबकी निगाहें चंदन पर थीं, क्योंकि जिनकी हत्या हुई वो सब जमीन के सौदागर थे। चंदन के पिता भी उसी काम में थे। गांव वालों ने कहा, अगली बारी तेरे घर की है। चंदन पूरी रात जागता रहा। दरवाजा खटखटाया गया, पर उसने खोला नहीं। सुबह तक वो बच गया। राजीव हंसते हुए आया, देखा, छलावा भी तुझसे डर गया। लेकिन अगले ही पल चंदन ने पास पड़ा छुरा उठाया और राजीव के पेट में घोंप दिया। गांव वाले चौंक गए, ये तूने क्या किया? लेकिन जमीन पर तड़पते राजीव का शरीर मरोड़ खाने लगा और वो छलावे में बदल गया। लोग चीख पड़े, हे भगवान! और तभी गांव की दूसरी तरफ असली राजीव दिखाई दिया। उसे पकड़ लिया गया। चंदन बोला, मुझे पहले से शक था, जिनकी हत्या हुई वो सब जमीन के सौदागर थे, और तू भी उसी सौदे में दिलचस्पी रखता था। राजीव टूट गया और बोला, हां, ये सब मैंने किया। उन लोगों ने मेरे बाप की जमीन छीन ली थी। उसने गुस्से में फांसी लगा ली। मैं बदला लेना चाहता था। मैंने एक तांत्रिक की मदद से छलावे को वश में किया और उसे उन सब के पीछे छोड़ दिया। गांव वाले दहशत में थे। अब सच सामने था। राजीव को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव में शांति लौट आई।
लेकिन उस रात फिर से कुएं के पास से वही डरावनी हंसी गूंजी, क्योंकि छलावे को एक बार बुलाने के बाद वो किसी का भी गुलाम नहीं रहता। वो अब भी गांव में भटक रहा है और कभी भी किसी अपने का रूप लेकर दरवाजा खटखटा सकता है।